नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 29 मार्च को हम स्मरण करेंगे सेवा और समर्पण के साधक गुरु अंगद देव जी को। सिख पंथ के दूसरे गुरु अंगद देव का असली नाम लहना था। उनकी वाणी में जीवों पर दया, अहंकार का त्याग, मनुष्य मात्र से प्रेम, रोटी की चिंता छोड़कर परमात्मा की सुध लेने की बात कही गई है। वे उन सब परीक्षाओं में सफल रहे जिनमें गुरु नानक के पुत्र और अन्य दावेदार विफल हो गए थे। गुरु नानक देव ने उनकी पहली परीक्षा कीचड़ से लथपथ घास की गठड़ी सिर पर रखवा कर ली। फिर गुरुजी ने उन्हें धर्मशाला से मरी हुई चूहिया उठाकर बाहर फेंकने को कहा। उस समय इस प्रकार का काम शूद्रों का माना जाता था। तीसरी बार मैले के ढेर में से कटोरा निकालने को कहा। गुरु नानक के दोनों पुत्र इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी तरह गुरुजी ने लहना को सर्दी की रात में धर्मशाला की टूटी दीवार बनाने को कहा। वर्षा और तेज हवा के बावजूद उन्होंने दीवार बना दी। गुरुजी ने एक बार उन्हें रात को कपड़े धोने को कहा तो घोर सर्दी में रावी नदी पर जाकर उन्होंने कपड़े धो डाले। एक बार उन्हें शमशान में मुर्दा खाने को कहा तो वे तैयार हो गए। इस पर गुरुजी ने उन्हें गले लगाकर कहा, आज से तुम मेरे अंग हुए। तभी से उनका नाम अंगद देव हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। गुरु अंगद देव का जन्म मुक्तसर पंजाब में मत्ते दी सराह नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम फेरुमल और माता का नाम दया कौरी था। फेरुमल फारसी और बही खातों के विद्वान थे। कुछ वर्ष फिरोजपुर के हाकिम के पास नौकरी के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। 15 वर्ष की अवस्था में लहना का विवाह संघर के साहूकार देवीचंद की पुत्री बीबी खीमवी से हुआ। उनके परिवार में 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। बाबा फेरुमल हर वर्ष जत्था लेकर वैष्णो देवी जाते थे। कई बार लहना भी उनके साथ गए। सन 1526 में पिता की मृत्यु के बाद दुकान का भार पूरी तरह लहना पर आ गया। अध्यात्म के प्रति रुचि होने के कारण एक दिन लहना ने भाई जोधा के मुख से गुरु नानक की वाणी सुनी। वे इससे बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में गुरु नानक के दर्शन की प्यास जाग गई। वे करतारपुर जाकर गुरुजी से मिले। इस भेंट से उनका जीवन बदल गया। 7 वर्ष तक गुरु नानक के साथ रहने के बाद उन्होंने गुरुगद्दी संभाली। वे इस पर सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक आसीन रहे। उन्होंने खडूर साहिब के धर्म प्रचार का केंद्र बनाया। सिख पंथ के इतिहास में गुरु अंगद देव का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती गुरु नानक की वाणी और उनकी जीवनी को लिखा। उन दिनों समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और जाति पाति के भेद अत्यधिक थे। गुरु अंगद देव ने लंगर की प्रथा चलाई, जिसमें सब एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। पश्चिम से होने वाली मुस्लिम आक्रमणों का पहला वार पंजाब को ही झेलना पड़ता था। इनसे टक्कर लेने के लिए गुरु अंगद देव ने गांव-गांव में अखाड़ों को खोलकर युवकों की टोलियां तैयार की। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का निर्माण कर पंजाबी भाषा को समृद्ध किया। बाबा अमरदास को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने उनकी वाणी को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लिपिबद्ध किया। सेवा और समर्पण के अनुपम साधक गुरु अंगद देव 29 मार्च 1552 को इस दुनिया से प्रयाण कर गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।